नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना रहता है और आपको हम बता दें कि इसको लेकर के बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या है वो अपडेट और क्या कुछ होगा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली में, सब कुछ आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस नई नियमावली में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बदलने जा रहा है और कब लागू होगी ये नई नियमावली। तो क्या कुछ बता रहे हैं इसको लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आपके पास शिक्षा विभाग की खबरें सबसे पहले आती हैं। एक जी, बड़ा मुद्दा जो लगातार बना हुआ है वो मुद्दा है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का। इसको बिल्कुल। लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पिछले 17 को ही हम्म। ये जो नियम बन रहा है, जो रूल बन रहा है, वो रूल तैयार हो गया है। तैयार हो माने गया है। तैयार हो गया है और ये पिछले 17 तारीख को ही, यानी 17 जून को ही ये कैबिनेट में टेकअप होना था। जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उस दिन कैबिनेट में टेकअप नहीं हो पाया। हम्म। और अब मान के चलिए कि 24 को, यानी 24 जून को ये कैबिनेट में टेकअप हो जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। पूरी संभावना है कि पूरी 24 संभावना है। तारीख को हो जाएगा टेकअप। 24 को टेकअप हो जाएगा। हम्म। और उसके उसके हफ्ते भर के अंदर, यानी 30 जून तक शिक्षा मंत्री का दावा अभी भी, शिक्षा मंत्री मिसेस तिवारी जी अपने इस दावे पे कायम है और पूरा शिक्षा विभाग अपने इस दावे पे कायम है कि हम 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण कर लेंगे। तो कमिटी जो अपना ड्राफ्ट सौंप चुकी है अभी तक। जी जी। तो उसमें शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। शिक्षा तो मंत्री से आपकी बात हुई थी? मेरी बात हुई थी। जी। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जबरन किसी का तबादला नहीं होगा। अच्छा, किसी ये भी शिक्षक, महत्वपूर्ण ये हाँ, महत्वपूर्ण बात है कि जबरन महत्वपूर्ण बात तबादला है। नहीं होगा। हाँ, किसी भी शिक्षक का जबरन तबादला नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, तबादला उन्हीं का होगा जो तबादला चाहेंगे, यानी जो अप्लाई करेंगे। ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि जो फीमेल टीचर होंगी, महिला शिक्षक हैं, उनका तबादला उनके गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में होगा। अच्छा, गृह और पंचायत के बगल वाले पंचायत में। पंचायत में होगा। और जो पुरुष शिक्षक होंगे, मेल टीचर, हम्म। उनका गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में होगा। अच्छा। तो ये पूरी तरह से ये तबादले की प्रस्तावित पॉलिसी है। और क्योंकि शिक्षकों के समानुपातिकरण का कार्य भी पूरा हो गया है अच्छा, यानी कि और रैशनलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो गया है। और ये जो थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, तो आप ऐसे कहिए कि 24 जून तक इस पर मुहर लग जाएगी। तो 24 जून तक मुहर लग 24 जाएगी हाँ, और आप मुहर कह लग रहे हैं कि जाएगी। 30 तक पूरी की पूरी 30 प्रक्रिया ही तक, हाँ, संपन्न हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी जी। रेशनलाइजेशन में खास बात ये है कि जो शिक्षक, इसमें विषयवार शिक्षकों का आकलन हो रहा है। माने किस विद्यालय में बच्चों के अनुपात में किस विषय में हमें कितने शिक्षक चाहिए। तो जो शिक्षक सरप्लस निकलेंगे, तो सरप्लस शिक्षकों का, माने बगल वाले विद्यालयों में जहां शिक्षकों की जरूरत होगी उस विषय की, उनमें उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो यानी उनका भी तबादला जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर होगा या जबरन होगा। वो अपने पड़ोस के विद्यालय में जाएंगे, पड़ोस के विद्यालय में जाएंगे। जहां बिल्कुल उनकी जी। आवश्यकता होगी। तो करीब करीब पॉलिसी यही रेडी है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 24 को इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। और हम्म। कैबिनेट की मुहर लगेगी तो उसके उसी दिन या उसके अगले दिन उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। और हम्म। नोटिफिकेशन के साथ ही नई नियमावली लागू हो जाएगी।
इस पर नहीं। खास बात ये है, जी। हाँ लागू हो जाएगी। बिल्कुल। और अब ये नियमावली, इस नियमावली के तहत हर साल जून में तबादले होंगे शिक्षकों के। हर साल आ, जून में तबादले हाँ होंगे हाँ शिक्षकों के। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक इस बार मिस कर जाते हैं ठीक है। तो वो अगले बार फिर से तबादले ले सकेंगे। इस एक बात और खास है कि आपका ये सवाल हो सकता है या शिक्षक ये जानना चाह रहे होंगे कि कि जो तबादला ले चुके हैं बिल्कुल। उनका क्या होगा। बिल्कुल जी। तो इसमें शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि पिछले तबादले से जो भी शिक्षक असंतुष्ट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें अप्लाई करेंगे और उनका तबादला होगा। तो यही पॉलिसी है। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा विभाग पुस्तकालय अध्यक्षों के तबादले पर भी विचार कर रहा है। यानी जब से लाइब्रेरियन की बहाली हुई है, हाँ। तो उनका तबादला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है और लगातार उनकी मांगे भी थी इसको उनकी लेकर बिल्कुल 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 उनकी मांग चल रही है लगातार। यानी और कि वो इनको भी गुड न्यूज देने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल वो सक्षमता पास भी कर गए हैं। बिल्कुल यानी जी। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिला हुआ है, पर उन्हें तबादला नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग उनके तबादले पर भी गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। ठीक है। तो तबादले को लेके अब तक की यही स्थिति है। यानी आज 22 हो गए, आज 22 हो गए। 23 को गैप दीजिए और अब मान के चलिए कि 24 के कैबिनेट में ये नियमावली, हाँ इस प्रस्तावित नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। लेकिन ऐसे में और भी कई तरह के सवाल हैं सजल जी, जिसको लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि नियमावली को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ है विभाग के भीतर भी। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसके बाद जो है एक बार फिर से शिक्षक असंतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, देखिए एक चीज मान के चलिए कि कोई भी जो नियमावली आती है या लागू होती है तो वो 100% शिक्षकों को संतुष्ट नहीं कर पाती है। यानी बिल्कुल कोई ना कोई शिक्षक असंतुष्ट रह ही जाते हैं। तो इसलिए मानिए ये जो तैयार की जा रही है नियमावली जो की गई है, इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी शिक्षक असंतुष्ट नहीं रहे। यानी अगर इस बार वो मिस भी कर जाते हैं तो भविष्य में उनके तबादले का रास्ता साफ रहे। तो ये है, यानी कि सबको एक और मौका मिलेगा। और लगातार ये मौका जून में लगातार मिलता रहेगा बिल्कुल हर साल ये मौके मिलते रहेंगे उन्हें जी। तो इसको लेकर चूंकि कमेटी में जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की है और उन्होंने इसे इस रूप में ड्राफ्ट किया है कि सबके यानी जो भी तबादला चाहेंगे उनको संतुष्ट किया जा सके। यानी कि कोई भी असंतोष जो है कोई भी ना रहे और हर को जो है वो राहत मिले और गुड न्यूज मिल सके। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो क्या ये खुला रहेगा? इस पर क्या कुछ विचार चल रहा है? बिल्कुल नहीं, ये म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो खुला रहेगा और शिक्षक जब भी चाहेंगे तो वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकेंगे। माने इस नियमावली के लागू होने के बाद भी म्यूचुअल ट्रांसफर की जो पॉलिसी है वो लागू रहेगी, वो चलती रहेगी। यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। माने दोनों तरह के ट्रांसफर होंगे, एक तो ऐच्छिक ट्रांसफर होंगे और दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, यानी कि ऐच्छिक ट्रांसफर और इधर म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता रहेगा। एक और सवाल जो हम आपसे लगातार पूछते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? उस पर भी काम चल रहा है? आप ऐसा मान के चलिए कि अब ये जून 1 वीक और बचा है। ठीक है। जुलाई में वैकेंसी आएगी। आएगी ना वैकेंसी? लटकेगा तो नहीं टीआरई 4.0? नहीं, जुलाई में वैकेंसी आएगी। हालांकि उसकी रिक्तियों को लेके कितनी वैकेंसी आएगी, कितने पोस्ट आएंगे, उसको लेके अभी थोड़ा बहुत सस्पेंस बरकरार है। डिपार्टमेंट अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि हमें स्कूलों में जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी हम उस आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो ये है।
यानी अगले महीने वैकेंसी आएगी। लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, कोई कह रहा है कि 20,000 से ज्यादा सीटें होने जा रही हैं, तो क्या वाकई में कुछ इसकी भी सुगबुगाहट आपको दिख रही है, सुनाई दे रही है विभाग के भीतर? न, ये तो तय है कि 20,000 से ज्यादा सीटें होंगी। ये तय है कि 20,000 से ज्यादा ये होंगी? तय है कि माने सीटें 20 से नीचे नहीं होंगी, ये तय है। ये तो तय 20 से है। ऊपर ही होंगी? हाँ, और 20 से ऊपर कितनी होंगी जी जी, ये अभी तय नहीं है। ये अभी तय नहीं है, यानी कि हाँ इसके हाँ, लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हम्म। उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम्म। तो वो है। यानी कि सीटें बढ़ेंगी बीपीएससी टीआरई 4.0 में? बिल्कुल 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 यानी कि गुड बिल्कुल। न्यूज इधर भी देने की तैयारी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री हाँ हाँ मिथिलेश हाँ तिवारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा विभाग का पूरा प्रयास है हम्म। कि हमारा कोई भी शिक्षक असंतुष्ट नहीं रहे। और आपको याद होगा कि जब शिक्षकों का आंदोलन हुआ था टीआरई 4 के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ था, तो उस समय भी शिक्षा विभाग ने साफ साफ कहा था कि भाई बहाली हम जल्द करने जा रहे हैं और बिल्कुल। आवश्यकता अनुसार ही बहाली करेंगे। आपको याद होगा कि बाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में भी ये तय हुआ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि हम अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षक बहाल करेंगे बिल्कुल। और हर साल जुलाई में 20,000 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। तो ये है। तो ये है, यानी कि लटकेगा नहीं बीपीएससी टीआरई बिल्कुल 4.0। बिल्कुल बिल्कुल, टीआरई 4 लटकेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। तो सुना आपने कि लक्ष्मीकांत सजल जी ने क्या कुछ बताया है, भीतर की खबर बताई है, अंदर की खबर बताई है और साफ साफ बता दिया है कि आखिर शिक्षकों की नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या बदलने जा रहा है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी जिक्र किया है और जानने की कोशिश की है कि आखिर शिक्षा विभाग के भीतर बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने बताया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।